शांति। दिव्य बुद्धि से खजानों की वृद्धि। हम सभी मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहाँ स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। और उस पढ़ाई में भी मुख्य 4 सब्जेक्ट्स अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनकी पढ़ाई पढ़ाते हैं। और इन चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट है योग का, क्योंकि जितना ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता है, उतना योगाभ्यास हमारा आगे बढ़ता जाता है। जितनी दिव्य गुणों की धारणा होती रहती है, योगाभ्यास और सरल होता जाता है। और जितनी हम सेवा करते हैं, अनेकों की दुआएं प्राप्त करते हैं, उससे योगाभ्यास और आगे बढ़ता जाता है। तो हम सभी की रेस है योगाभ्यास में। परमात्मा ने संगम युग में हमें ब्राह्मण जन्म, दिव्य जन्म दिया है। और दिव्य जन्म की बर्थडे की गिफ्ट हमें दिव्य बुद्धि के रूप में दी हैं। वैसे हम सभी पहले कौरव संप्रदाय के थे, अंधे थे, लेकिन परमात्मा ने दिव्य बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र प्रदान करके हमें पांडव संप्रदाय का बना दिया है। तो दिव्य नेत्र को हमें हमेशा खुला रखना है, उसको यूज भी करना है। फल स्वरूप हम स्वयं के दिव्य स्वरूप को, अन्य आत्माओं के दिव्य स्वरूप को स्पष्ट देख सकेंगे और अनुभव भी कर सकेंगे। सफल योगाभ्यास के लिए आवश्यक हैं मन और बुद्धि, इन दोनों सूक्ष्म शक्तियों में जो सूक्ष्म अंतर हैं उसको जानने की। क्योंकि योगाभ्यास में इन 2 शक्तियों का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सूक्ष्म अंतर हैं उसको जानने से योगाभ्यास हमारा सरल होता जाता है। तो उस सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करने के लिए अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपने पांडव भवन मधुबन देखा है, प्रश्न पूछते ही आपके सामने पांडव भवन की तस्वीर स्पष्ट होती हैं, दिखाई देती हैं। वो देखने की शक्ति बुद्धि रूपी नेत्र कहलाती हैं।
और दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, पांडव भवन मधुबन कैसा है? फिर आप सोचकर मुझे बताने लगेंगे कि पांडव भवन बहुत बाबा का प्यारा घर है, उसमें 4 धाम हैं, बहुत प्यारा शांति धाम है, बाजू में बाबा का हिस्ट्री हॉल है, बाद में बाबा का रूम है और बाबा की झोपड़ी है। ये जो सोच सोच कर आप मुझे बता रहे थे, वो सोचने वाली शक्ति मन कहलाता है। तो देखने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं और सोचने वाली शक्ति को मन कहते हैं। तो इन सूक्ष्म बातों को जानने से योगाभ्यास और सरल होता है और इन शक्तियों का प्रयोग योगाभ्यास में सहज किया जाता है। अभी मैं बुद्धि के बारे में आपको बहुत स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। बुद्धि के 4 काम हैं, 4 फंक्शंस हैं। पहला काम है बुद्धि का देखना। जैसे ये स्थूल आंखें शरीर की आंखें हैं, जिससे स्थूल बातें हम देख सकते हैं, वैसे आत्मा की आंख बुद्धि रूपी नेत्र होती हैं। उस दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से हम सत्य स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को देख सकते हैं। तो बुद्धि रूपी नेत्र हमारा किसी न किसी बात को सदा देखता ही रहता है। दूसरा काम है बुद्धि का निर्णय लेना। जज का काम भी बुद्धि करती हैं। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, काम शुरू करने के पहले हम सोचते हैं इसको करूं या न करूं। जब बुद्धि निर्णय लेती है मुझे करना है, उसके बाद हम उसको करने लगते हैं। द्वापर युग से माया का प्रभाव हमारी बुद्धि पर था। उसके कारण हमेशा बुद्धि गलत निर्णय लेती रही और जिसके कारण हम गलत कर्म करते रहें और नीचे उतरते आए। और संगम युग में जब हम बाबा का बनते हैं, ईश्वरीय ज्ञान हमें मिलता है, उसका प्रभाव सीधा बुद्धि पर पड़ता है। उसके कारण बुद्धि की निर्णय शक्ति यथार्थ होती है। तो बुद्धि यथार्थ निर्णय लेने लगती है, जिससे हम श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं और आत्मा सतो प्रधान की ओर आगे बढ़ती जाती हैं। तीसरा काम है बुद्धि का। बुद्धि मेमोरी के रूप में काम करती है। 5 वर्ष पुरानी बात, 10 वर्ष पुरानी बात अगर हमें याद रहती हैं, वो हम कहाँ रखते हैं? बुद्धि रूपी मेमोरी में वो स्टोर होकर रहती हैं। अगर हम किसी को पुरानी बात बताते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति कहता है आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो ज्ञान के पढ़ाई से हमारी मेमोरी शार्प होती है और भी अच्छी होती हैं। चौथा काम है बुद्धि दिल का काम करती है। आत्मा का दिल
बुद्धि कहलाती हैं। जब भी दिल की बात आती है हमारा हाथ अपने हार्ट पर जाता है, ये मेरा दिल है। हार्ट तो केवल शरीर का एक पार्ट है। हार्ट केवल ब्लड को पंपिंग करता है। दिल उसको कहते हैं, आत्मा की वो शक्ति जो प्यार को एक्सप्रेस करती है, उसको दिल कहते हैं। इसलिए कहने में आता है, कौरव विपरीत बुद्धि थे, उनके बुद्धि में परमात्मा के प्रति प्यार नहीं था। पांडव प्रीत बुद्धि होते हैं, उनके बुद्धि में परमात्मा के प्रति प्रीत अर्थात प्यार होता है। कभी हम कहते हाथ काड़े दिल यार्डे, हाथ से काम करना है और दिल से यार को याद करना है, बाबा को याद करना है। तो दिल अर्थात बुद्धि, परमात्मा के दिल में बैठना अर्थात बाबा के बुद्धि में बैठ जाना। जब हम ऐसा कुछ विशेष कार्य करते हैं, विशेष सेवा करते हैं, तो बाबा के बुद्धि में हम बैठ जाते हैं। बाबा हमें अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाते हैं। तो आत्मा की जो क्वालिटी है वो दिव्य बुद्धि के आधार पर निर्भर होती हैं। इसलिए कहने में आता है, जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसी आत्मा की शुद्धि वैसी खजानों की वृद्धि होती है। जैसे खजानों की वृद्धि होती है वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती जाती हैं। तो सारा मदार है अपने बुद्धि पर। दूसरी बात है, दिव्य बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाते रहें। तो दिव्य बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाने के लिए ज्ञान सूर्य बाबा से ज्ञान का प्रकाश हम प्राप्त करते रहें। जितने मुरली सुनकर ज्ञान के गुह्य राज बुद्धि में स्पष्ट होते हैं, उतनी बुद्धि हमारी दिव्य, विशाल, दूरंदेशी और हंस बुद्धि बनती जाती हैं। जैसे रात्रि के समय सड़क पर अंधकार होता है तो हम वाहन धीमी गति से चलाते हैं, और उसी सड़क पर तेज लाइट होती है तो वाहन को हम तेजी से चलाते हैं। तो ऐसे इस कलयुगी घोर अंधकार के समय ज्ञान सूर्य से ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में मिलता है, तो मन रूपी जो घोड़ा है, योगाभ्यास में जो दौड़ता है, वो मन रूपी घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है और हम तेजी से उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाने के लिए एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करने का अभ्यास बढ़ाते रहें, क्योंकि विचार सागर मंथन से ही बाबा के जो महावाक्य होते हैं उनमें जो गुह्य राज और साज छिपा होता है वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता है और बुद्धि हमारी दिव्य बनती जाती है।
दूसरी बात है बुद्धि की क्षमता को भी बढ़ाते रहें। अगर हमें उच्च कोटि की साधना करनी है तो उसके लिए बुद्धि की क्षमता को भी बढ़ाते रहना जरूरी है। और उसके लिए जीवन में दो धारणाओं को अपनाना बहुत जरूरी है। पहली बात है बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमेशा बुद्धि को हल्का रखें, लाइट रखें। जो भी हमारी लौकिक और अलौकिक जिम्मेदारी होती हैं उस जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं मुझे बोझ दे दो, हम देते हैं और फिर पुनः उसको वापस ले लेते हैं और शिकायत करते रहते हैं योगाभ्यास मुझे कठिन लगता है। तो बोझ को बाबा को देने से बुद्धि हल्की रहती है और उसकी कार्य करने की क्षमता चरम पर होती है। और ऐसी बुद्धि योगाभ्यास में अथक बनकर कार्यरत रहती हैं। दूसरी बात, बुद्धि को समर्पित करना। जब हम बुद्धि को परमात्मा पर समर्पित करते हैं तो निश्चिंत होकर कार्य करने लगते हैं। जब बुद्धि रूपी हाथ परमात्मा के हाथ में देते हैं और तो उनका साथ, उनकी मदद हमें मिलती रहती हैं और समय प्रति समय उनसे हमें दिव्य प्रेरणाएं भी प्राप्त होती रहती हैं, जिससे उत्तरोत्तर हमारी उन्नति ही होती रहती हैं। तो बुद्धि को बाबा को समर्पित करने से ये विशेष लाभ हमें होता है और उस विशेष मदद से बुद्धि की कार्य क्षमता, कार्य दक्षता और कार्य कुशलता बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाते रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है दिव्य बुद्धि दाता पर एकाग्र करते रहना है। दिव्य बुद्धि दाता परमात्मा पर एकाग्र करना, बुद्धि रूपी नेत्र से परमात्मा को देखना, माना परमात्मा से जो शक्तियों के पावर हाउस हैं उनसे कनेक्शन जुड़ जाना। जब कनेक्शन बुद्धि की तार के द्वारा जुड़ जाता है तो आत्मा में शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है और उस समय बाबा को देखते समय अगर आत्मा का भान, कॉन्शियस जास्ती से जास्ती होता है तो परिणाम स्वरूप शक्तिशाली योगाभ्यास की अर्थात बीज रूप स्थिति की या ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति हम कर सकते हैं। उसके साथ परमात्मा के प्रति हमारे दिल में अपार स्नेह होना भी जरूरी है। जैसे मछली को पानी से, पपीहे को मेघ से
और चकोर को चंद्रमा से प्रेम होता है, वैसे हमारा अपार प्रेम बाबा से होता है। तो योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभूतियां हमें होती हैं। तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए दिव्य बुद्धि हमें मदद करती हैं, लेकिन उस कनेक्शन जोड़ने में एकाग्रता को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि द्वापर युग से लेकर हमारी बुद्धि बहुत भटकती रही, भटकने की बहुत उसको आदत हुई। इसलिए भटकना बंद हो और निरंतर परमात्मा पर एकाग्र होकर रहें, उसके लिए एक अभ्यास हमें करते रहना है। चेकिंग और चेंजिंग का अभ्यास को बढ़ाते रहना है। मान लीजिए बुद्धि अगर बाबा से हट जाती है तो हमें चेक करना है कि बुद्धि मेरी अभी कहाँ है, किसी व्यक्ति पर या वस्तु पर होगी। उसको वहाँ से चेक करके परमात्मा पर चेंज करना है, बिठा देना है, तो पुनः हमें कनेक्शन मिल जाता है। तो ऐसा कनेक्शन जोड़कर रखने से ही हमें अथाह शक्तियाँ मिलती हैं और उन शक्तियों को दिव्य गुणों के खजाने के रूप में भी परिवर्तन करने लगते हैं। तो बुद्धि ही योगाभ्यास में मेजर रोल बजाती है, मुख्य रोल बजाती हैं। इसलिए अपने बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाते रहें। सारे दिन भर में हम काम करते रहते हैं, कारोबार में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कारोबार करते हुए हाथ काटे दिल यार्डे, इसको प्रैक्टिकल में हमें लाना है। बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बाबा को देखने का अभ्यास करते रहना है। स्थूल काम जब हम करते हैं, भोजन पकाना, गाड़ी चलाना, जो भी स्थूल काम करते हैं उसमें जास्ती बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए 100% जो हमारा भान होता है उसमें से कुछ हिस्सा हम उस कार्य में लगाएं और बाकी हिस्सा, बाकी परसेंटेज बाबा के तरफ ट्रांसफ़र कर दें। और कर्म करते समय भी हर पल हर घड़ी हमें कमाई करते रहना है। बाबा कहते हैं एक पल भी मुझे याद करेंगे तो अनेक पद्मों की कमाई आपको होती है। इतनी अनाप शनाप कमाई हमें योगाभ्यास के द्वारा होती हैं। जीवन में सुनहरे पलों को बढ़ाते रहें। अपने जीवन में सुनहरे पल कौन से होते हैं? गोल्डन मोमेंट्स, डायमंड मोमेंट्स कौन से होते हैं? जब मैं आत्मा इस संसार की सर्वोच्च सत्ता परमात्मा के साथ स्वयं को अनुभव करती हूँ और उनके श्रेष्ठ संग में परम सुख की, परम आनंद की और परम स्नेह की अनुभूति करते हैं, वो पल हमारे जीवन के सुनहरे पल कहलाते हैं। ऐसे सुनहरे पलों की पूंजी को बढ़ाते रहें।
और अपने जीवन को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते रहें, क्योंकि संगम अर्थात परमात्मा के संग में रहना। तो इसलिए संगम युग में हमें जो गोल्डन चांस मिला है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा के संग में बुद्धि के द्वारा रहना, तो जहाँ बुद्धि जाती है उसके पीछे मन हमारा स्वतः ही भागता रहता है। और जब बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र देखने लगता है तो मन मना भाव का जाप करने लगता है, और उस जाप के माध्यम से, संकल्प शक्ति के माध्यम से आत्मा में शक्तियाँ आने लगती हैं। दूसरी बात है, दिव्य बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखते चलें। आगे चलकर बाबा हम बच्चों की पालना कैसे करेंगे? टचिंग और कैचिंग पावर के द्वारा पालना करते रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं, जब आपकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, उसी समय मैं आपको टचिंग दूंगा। तो बुद्धि को क्लीन रखना अर्थात व्यर्थ और नेगेटिव के डस्ट से, कचरे से बुद्धि को साफ रखना। किसी के भी प्रति व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन हमारे मन में न चलें, बुद्धि में न चलें। इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। और दूसरी बात, बुद्धि क्लियर हो, अर्थात किसी भी व्यक्ति वैभव के साथ बिजी ना हो, एंगेज ना हो, फ्री हो, तभी हमें बाबा टचिंग विशेष दे सकते हैं। और हमारी बुद्धि अगर शक्तिशाली होती है तो उस टचिंग को हम कैच भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण कर सकते हैं, उसका स्वरूप बन सकते हैं। इसलिए बाबा की टचिंग प्राप्त करते रहें। एक बार विदेशी भाई बहनें बाबा से ओम शांति भवन में मिल रहे थे। मुरली के बाद बाबा ने पूछा, कोई प्रश्न पूछना है किसी को? तो एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि बाबा, हमें जो बाबा की टचिंग मिलती है, कैसे समझे वो टचिंग बाबा की है या खुद की है? तो बाबा ने जवाब दिया था कि जब बाबा की टचिंग होती है उसके 3 कन्फर्मेशन होते हैं। पहली कन्फर्मेशन है वो टचिंग बाबा की है तो वो बहुत पावरफुल होगी। और दूसरी कन्फर्मेशन है उस टचिंग को प्रैक्टिकल में हम जब लाना चाहते हैं तो उसमें क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे प्रश्न का संशय नहीं आएगा। और तीसरा कन्फर्मेशन है उस टचिंग को प्रैक्टिकल में जब हम लाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा सफलता मिलती है, क्योंकि बाबा जब हमें टचिंग देते हैं उस समय उस टचिंग को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक्स्ट्रा शक्ति भी देते हैं। तो इन 3 कन्फर्मेशन को द्वारा स्पष्ट होता है कि ये टचिंग मेरी नहीं है, बाबा की है। तो जितनी बुद्धि हमारी दिव्य बनती जाती है, प्योर बनती जाती है, तो
बाबा से विशेष टचिंग प्राप्त करने का भाग्य हमें मिलता जाता है। इसलिए हमेशा बुद्धि को क्लीन रखें और क्लियर रखें। दूसरी बात है, बुद्धिमान ही रूहानी रेस में इनाम जीतेंगे। बुद्धिमान वास्तव में किसको कहेंगे? बुद्धिमान आत्माएं वो हैं जो माया के राज में रहते हुए माया दुश्मन से अपने मन और बुद्धि को माया के वार से सदा सेफ रखते हैं। वो वास्तव में बुद्धिमान कहलाते हैं। हम चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे हैं, तो चतुराई हमारे पास होनी चाहिए कि दुश्मन के राज में रहते हुए माया के वार से सदा बुद्धि को सेफ रखें। क्योंकि माया सबसे पहले बुद्धि पर ही वार करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि बुद्धि ये कम्युनिकेशन है, आत्मा और परमात्मा के बीच का माध्यम है, जिससे हमें शक्तियाँ मिलती हैं। उस कम्युनिकेशन को ही माया तोड़ने का प्रयास करती हैं और हमें कमज़ोर बनाने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए माया से जो वार होता है, उसमें जो जीतते हैं उन्हों को वीर कहते हैं, और वीरों में जो वीर होते हैं उन्हों को महावीर कहते हैं। तो हम बाबा के बच्चे सभी महावीर बच्चे हैं। बाबा युधिष्ठिर जो हैं, युद्ध के मैदान में माया दुश्मन से कैसे युद्ध करना है, वो दाव पेच, वो युक्तियाँ हमें सिखाते हैं और विजय भाव का वरदान भी हमें देते हैं। क्योंकि सवेरे जब हम योगाभ्यास करते हैं, अमृत वेले और प्रातःकाल की मुरली सुनते हैं, उस योगाभ्यास में और मुरली में हमें बाबा दिव्य अस्त्र शस्त्र देते हैं। और उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हम सारा दिन भर में करते हैं, तो विजयी स्थिति की अनुभूति हम करने लगते हैं। बुद्धिमान वो हैं जो समय के पहले अपनी तैयारी अंतिम पेपर की करते हैं और अंतिम पेपर में पास विथ ऑनर होते हैं और विशेष विजय माला का मणका बनते हैं। और वही आत्माएं सतयुग में आने वाली दुनिया में श्रेष्ठ पद रूपी इनाम प्राप्त करते हैं। इसलिए बुद्धिमान इस इनाम के पात्र बनते हैं। अभी कई बार हमारे मन में संशय उठता है। जब हम योग करते हैं तो मन में संशय होता है कि मैं बाबा को याद तो करता हूँ, लेकिन क्या मेरी याद परम धाम में बाबा तक पहुँचती है या नहीं, ये संशय कभी कभी हमारे मन में आता है। और उसके कारण योगाभ्यास का आनंद हम नहीं ले पाते हैं। जब मैं भी इस ज्ञान में आया 72 में, तो मेरे मन में भी ये संशय कुछ समय रहा। लेकिन जैसे आपके साथ योगाभ्यास की विधि मैंने आपको शेयर की, उसी अनुसार मैं योगाभ्यास करता रहा। और 1977 में हिस्ट्री हॉल में बाबा से पर्सनली मिल रहा था, तो बाबा ने पहले मुझे दृष्टि दी। बाबा के तरफ एक तरफ प्रकाश मणि दादी जी बैठी थी, दूसरे तरफ मनमोहिनी दीदी जी बैठी थी।
तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और दृष्टि देने के बाद टोली देने के लिए हाथ सामने भी किया। मैंने टोली लेने के लिए हाथ सामने किया, लेकिन बाबा ने टोली न देते हुए हाथ पीछे किया तो मैं थोड़ा घबरा गया कि क्या मेरे से ऐसी भूल हो गई जो माँ बाप मुझे टोली नहीं दे रहे हैं। तो बाबा ने दीदी की तरफ देखा और देखते समय 2 महावाक्य उच्चारण किए। बच्ची, इस बच्चे का योग का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आ गए हैं। जब ये 2 महावाक्य मैंने सुने, मुझे इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं था। क्यों ये इतनी खुशी हुई? क्योंकि मेरे मन में जो लंबे समय का संशय था कि मेरी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं, उसका कंफर्मेशन बाबा के द्वारा मुझे मिल गया था। तो इस सारा संसार एक सिद्धांत के आधार पर गतिमान है, चल रहा है। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इनकी बहन जी के गोदी में 2 मास का बच्चा है, वो बहुत रो रहा है, रोना उसका रुक ही नहीं रहा है। और दूसरे माता जी के गोदी में 2 मास का बच्चा है, वो बहुत खुशी में झूम रहा है, उसका खुशी में झूमना रुकता ही नहीं है। कि क्यों ऐसा अंतर दिखाई दे रहा है? ये स्पष्ट है, ये जो आत्मा रो रही है, जहाँ से शरीर छोड़कर आई हैं, वहाँ के संबंधी बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। वो सारे नेगेटिव वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुँच रही हैं। इसके कारण वो बहुत दुखी होकर रो रहा है और ये आत्मा बहुत खुशी में झूम रही है। इसका कारण क्या है? ये आत्मा जहाँ से शरीर छोड़कर आई हैं, वहाँ के संबंधी उनको योगदान दे रहे हैं, शांति का दान दे रहे हैं, सेंटर पर जाकर बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं, अनेक ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं भी उनको मिल रही हैं। वो सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पहुँच रही हैं, इसलिए बहुत खुशी में वो झूम रहा है। बाबा मुरली में कहते हैं, जो बांधेली माताएं होती हैं, उनके पति उनको मारते हैं, बच्चे उनको डांटते हैं और वो तड़प तड़प पर बाबा को याद करती है, हे भगवान देख मेरे तरफ मैं कितना सितम सहन कर रही हूँ आपके लिए। तो जो तड़पाने वाली याद बाबा तक पहुँचती हैं तो बाबा की आंखों में आंसू आते हैं और बाबा उस बच्ची को एक्स्ट्रा सकाश देते हैं, शक्ति देते हैं, और ताकि उस सिचुएशन को वो सामना कर सके और पार कर सकें। इसलिए बाबा कहते हैं, बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती हैं। उस साधारण पद प्राप्त नहीं करती है, क्योंकि उनके दिल में परमात्मा के प्रति असीम प्यार होता है। वो जिगरी प्यार से परमात्मा को याद करते हैं, इसलिए उनकी याद बाबा तक बिल्कुल पहुंचती हैं। एक बात पर हमें ध्यान देना है, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। जब याद की यात्रा में प्रेम का परसेंटेज, प्यार का परसेंटेज बहुत होता है, तो वो परमात्मा पर ठका करता है, परमात्मा के पास पहुंचता है और उसी रीति से हमें परमात्मा से रिस्पांस मिलता है, स्नेह के रूप में और शक्तियों के रूप में। इसलिए जब भी हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो नियमित
नियम समझ के नहीं बैठे हैं, लेकिन जिगरी प्यार हमारे दिल में हो। जब प्यार से बाबा को याद करते हैं तो प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है, जो हजारों मीलों की दूरी को समाप्त करके एकदम आमने सामने मुलाकात करने का अनुभव कराती हैं। ये प्यार की ताकत है। इसलिए हमारे दिल में परमात्मा के प्रति दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता रहे। और प्यार किससे होता है? प्यार प्राप्तियों से होता है। इस संसार में बाबा से बढ़कर कोई भी नहीं है जो हमें अथाह प्राप्तियां, अविनाशी प्राप्तियां, अविनाशी खजाने लुटाता है, प्राप्तियां कराते हैं। केवल बाबा ही हमारे हैं। इसलिए बाबा के प्रति हमारे दिल में असीम प्यार हो। दिन प्रतिदिन प्यार का परसेंटेज बढ़ते रहे, क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार स्वतः ही जुटती जाती हैं, जोड़नी नहीं पड़ती हैं। स्वतः ही बाबा हमारे नयनों के सामने हम अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं केवल प्यार का सौदागर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल आपके पास जो दिल का सच्चा प्यार है, उसके अमूल्य जो पूंजी हैं, उसका सौदा करने के लिए मैं आया हूँ। 5000 वर्षों के बाद बाबा आए हैं। इसलिए हमें दिल से बाबा के साथ प्रॉमिस करना है कि बाबा, मैं आपकी और आप मेरे, मेरा जो दिल का सच्चा प्यार है वो केवल आपके लिए है। इस प्यार को शेयर करने के लिए किसी भी व्यक्ति का, वैभव का अधिकार नहीं है। मेरे दिल रूपी तख्त पर मैं आपको बिठा चुकी हूँ। मेरे दिल रूपी तख्त पर किसी को बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसी अनुभूति जब हम करते हैं तो बाबा के दिल में भी हम बैठ जाते हैं। वास्तव में इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं वो हैं जो भगवान के नयनों का नूर बनते हैं, भगवान के नयनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। और जिनका परमात्मा के प्रति असीम प्यार होता है, वो परमात्मा के नयनों का नूर बनते हैं, क्योंकि उनके नयनों में भी परमात्मा नूर बनकर समाये रहते हैं। टीट फॉर टैट, ये इस संसार का अटल नियम है। इसलिए अगर हम अपने बुद्धि रूपी नेत्र में परमात्मा को बिठाते हैं तो परमात्मा के बुद्धि रूपी नेत्र में भी हमें बैठने का सौभाग्य मिलता है। तो ये सौभाग्य को हमें जरूर लेना है। जब हम बुद्धि के द्वारा बाबा को याद करते हैं, कई बार हमारे मन में थोड़ा सा संशय आता है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करेंगे तो आपके पिछले जन्मों के विकर्म भस्म होते हैं। क्या ये सचमुच सच है? अगर सच है तो कैसे हैं? ये संशय हमारे मन में जरूर उठता है। तो योगाभ्यास के द्वारा हमारे पुराने विकर्म भस्म होते हैं, ये पक्की बात है। क्योंकि 63 जन्म हमने जो विकर्म किए हैं, वो विकर्म निगेटिव एनर्जी के रूप में आत्मा में होते हैं। और जब हम ज्ञान सूर्य परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी लेती हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेने से ऑटोमेटिक आत्मा की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म होती हैं और आत्मा को हल्केपन की महसूसता होती हैं। हमारे सामने योगाभ्यास के द्वारा विकर्म भस्म होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, ज्वलंत उदाहरण
प्यारे बाबा है, हमारी दादियाँ पुरानी हैं, इतना स्पष्ट एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, इतना प्रमाण हमारे सामने हैं, इसलिए हमें कोई सी भी प्रकार का संशय नहीं लाना है। हमारे विक्रम अवश्य भस्म होते हैं। बाबा से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था मेडिटेशन हॉल में कि बाबा, शक्तिशाली याद से ही विक्रम भस्म होते हैं, लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं तो मेरी याद शक्तिशाली हैं या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो बाबा ने जवाब दिया था कि शक्तिशाली याद की दो निशानियां हैं। शक्तिशाली याद में एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में मेरे पुराने विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव होता है। और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि पुराने विकर्मों का बोझ खत्म होता जाता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने संपूर्णता के मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, समीप पहुंचते जाते हैं, इसलिए हमें खुशी की भी अनुभूति होती है। तो एक बात याद रखें, शक है तो शक्ति नहीं है। किसी भी प्रकार का शक अर्थात डाउट है तो हमें बाबा से शक्तियाँ नहीं मिल सकती हैं। इसलिए पूरी निश्चय के साथ, पूरे फेथ के साथ हमें बाबा को याद करना है और बाबा से शक्तियाँ प्राप्त करते रहना है और अपने पुराने विकर्मों को भस्म करते रहना है। याद को याद क्यों कहते हैं? याद का उल्टा शब्द होता है दया। बाबा को याद करना अर्थात स्वयं पर दया करना। दया के सागर के हम बच्चे हैं और हम अगर बाबा को याद नहीं करते हैं, स्वयं पर दया नहीं करते हैं, तो औरों पर हम दया नहीं कर सकेंगे। तो जितना याद बाबा को करते रहेंगे उतना अलौकिक खजाने, शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के खजाने प्राप्त करते रहेंगे। खजानों से हम माला माल होते जाएंगे और इन खजानों को हम अनेक आत्माओं को बांट भी सकेंगे, क्योंकि आगे चलकर हमें मनसा के द्वारा इन खजानों को बहुत दान करना होगा। ऐसा विशेष होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करने का, ऐसी बेहद मनसा सेवा करने का हमें गोल्डन चांस मिलने वाला है। उसके लिए पूर्व तैयारी हमें करना है। मेरे भंडारे शक्तियों के खजानों से और गुणों के खजानों से भरपूर हो, ताकि मैं अनेक आत्माओं की सेवा कर सकूं और अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करती रहूं। तो दिव्य बुद्धि का बहुत रोल हमारे ब्राह्मण जीवन में है। तो जैसे जैसे मनन चिंतन करते रहेंगे तो बुद्धि की दिव्यता बढ़ती जाएगी और दिव्य बुद्धि विधाता के संग में जब हम लंबे समय तक बैठते रहेंगे परम धाम में, तो स्वतः ही बुद्धि हमारी और दिव्य बनती जाएगी। यथार्थ याद किसको कहते हैं? बाबा ने कहा था, परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो।
तो यथार्थ याद अर्थात परम धाम रूपी घर में बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में है। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में उनके समक्ष बैठी हूँ और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर एकाग्र है और मेरा मन मन मना भाव का जाप कर रहा है। इसको कहते यथार्थ याद करना। तो बाबा के साथ परम धाम में बैठते समय 3 बातों पर हमें ध्यान देना है। पहली बात, जब बाबा के साथ बैठते हैं तो कभी भी मन में हिचकिचाहट ना हो। बड़े मस्ती से हमें बाबा के पास बैठना है। कई बार कईयों का संकल्प चलता है, बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, मैं मुझ आत्मा पर अपवित्रता के काले धब्बे हैं, तो मैं बाबा के समीप नहीं बैठ सकती हूँ। लेकिन बड़े ठाठ से हमें बैठना है, क्योंकि बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसके अपने बाप के समीप बैठने का अधिकार होता है। बाबा ने हमें सजनी के रूप में स्वीकार किया है। सजनी कैसी भी हो, उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है। दूसरी बात, परम धाम में बाबा के साथ बैठते समय कभी भी हमें बाबा से मांगना नहीं है। माताएं अमृत वेले कभी कभी कहती है, बाबा आप तो शक्तियों के सागर हैं ना, मुझे थोड़ी सी शक्ति दो ना बाबा। ये यथार्थ तरीका नहीं है। बच्चे माना अधिकारी, भगत माना भिखारी। हम सभी बच्चे हैं, जो बाबा के पास खजाने हैं उन पर हमारा अधिकार है। इसलिए अधिकारीपन की स्थिति में हमें बैठना है। तीसरी बात है, बाबा के पास परम धाम में बैठते समय हमारी मन की बैठक साधारण ना हो। बाबा सर्वशक्तिवान हैं, मैं साधारण आत्मा हूँ, इस प्रकार की बैठक ना हो। अगर साधारण बैठक होगी तो बाबा से बहुत थोड़ी शक्तियाँ हमें मिलेगी। तो शक्तिशाली बैठक हमारी मन की हो। बाबा अगर सर्वशक्तिवान हैं तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो मैं भी आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इस बैठक में बैठना है तो जो शक्तियों के सागर बाबा हैं, उनसे अथाह शक्तियाँ हम स्वयं में भर सकते हैं और स्वयं को शक्तियों के खजाने से माला माल कर सकते हैं। इसलिए परम धाम में बाबा के पास बड़े ठाठ से बैठते रहना है और बाबा की कंपनी को एंजॉय करना है, क्योंकि बाबा हमारे बेस्ट कंपेनियन हैं। उनके कंपनी में बैठने से ही परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हमें होती है, जो स्थूल देहधारियों से नहीं होती हैं। इसलिए इसका भरपूर आनंद हम लेते रहें और योगाभ्यास में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, जब रिजल्ट लगेगा तो इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होंगे योगी आत्माएं। वही इस यूनिवर्सिटी में चमकेंगे, वही इस यूनिवर्सिटी में पास विद ऑनर होने वाले होंगे। इसलिए योगाभ्यास का सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो और योगाभ्यास में दिन प्रतिदिन मेरी बहुत अच्छी तरह से उन्नति होती रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। अभी हम सभी बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो। ज्ञान सुनना और सुनाना एक बात है, उससे बढ़कर उस ज्ञान का अनुभव करना ये उससे बढ़कर बात है। तो अभी हम
चंद घड़ियों के लिए एकदम बाबा की याद में डूब जाएंगे, खो जाएंगे, समा जाएंगे। क्योंकि जब तक खो जाना नहीं आता है तब तक खजाने नहीं मिलते हैं। तो चले हम सभी बाबा की याद की ओर। ओम शांति। इस शरीर रूपी महल में मैं आत्मा रूपी राजा ब्रह्मकुटी के अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा राजा अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मैं आत्मा राजा स्वराज अधिकारी स्वयं का राजा जो भविष्य में औरों का राजा बनने वाला हूं। स्वराज अधिकारी स्थिति का नशा मेरे चेहरे पर छाया हुआ है। स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हो रही है। दिव्य बुद्धि विधाता ने मुझ आत्मा रूपी राजा को दिव्य बुद्धि प्रदान की है। उस दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से मैं अपने सत्य स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को, निराकारी स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। इस शरीर रूपी महल में मैं आत्मा रूपी चैतन्य जगमगता हुआ चैतन्य सितारा विराजमान हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, वैसे इस धरती पर विराजमान मैं आत्मा चैतन्य सितारा हूं। मुझ चैतन्य सितारे से दिव्यता की रोशनी, दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है।
उस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहु ओर आत्मा के प्रकाश का सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। भाग्य विधाता भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा हर रोज मुरली में मेरे भाग्य के गीत गाते थकते ही नहीं है। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल एक चमकते हुए दमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ही है। मैं आत्मा रूपी दिव्य सितारा इस देह रूपी महल से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की बहुत सुंदर चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यार। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर आ रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में, मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। मैं अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है।
इसलिए मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। भक्ति मार्ग में जो गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरा आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में खेलो, मेरी गोदी में पलो और पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। लाडले बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार सर्वशक्तिवान भगवान साकार रूप में आकर टीचर बनकर मुझे पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा था। मुझे अपने टीचर पर नाच है। वह रोज ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान मुरली द्वारा ज्ञान के गुह्य राज बड़ी सरलता से मुझे समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, इससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। लाडले बच्चे, कभी मुझे सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरदास्ता सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी छत्र छाया में पलते रहो, चलते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ वतन में खेलो, मेरे साथ वतन में चलो, मेरे साथ बैठकर दिल के समाचार की लेन देन करो और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करो। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्मा प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ते हुए जा रही हूं।
निराकारी दुनिया में पहुंच गए हो। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चहु और सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति। कितना प्यारा घर है यह परम धाम। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बिंदु अपनी बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र के नूर बन चुके हैं। मेरे नैनों में बाबा ही बाबा समाया गए हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम, मेरे दिलवर बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा, किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की प्रखर अग्नि में, योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पांव पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा बिंदु स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। तपती जा रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह।
जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में, उनकी सुखद कंपनी में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां रे मैं, वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं, डूबी रहूं, समाई रहूं, लीन होकर रहूं। इतनी विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, महाज्योति, ज्योति सागर शिव बाबा के समक्ष बैठकर महामिलन मनाने का आनंद ले रही हूं। शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से हैं। शक्तियों की किरणें मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही हैं और मेरे माध्यम से शक्तियों के किरणों की बरसात सारे विश्व के ग्लोब पर, अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर हो रही है। अनेक आत्माएं शक्तियों की अनुभूति करके सुकून अनुभव कर रही है। इस नुमा शाम के समय कितना सुंदर अनुभव है यह। विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों के किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरे द्वारा सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों के किरणों की वर्षा हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस शरीर रूपी महल में प्रकृति के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा राजा से शक्तियों की सजो तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। इस वायुमंडल को प्रकंपित करके, वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सकाश डायरेक्ट परम धाम से मुझ शक्तिशाली आत्मा पर पड़ रही है और मेरे द्वारा शक्तियों की सकाश इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है।
अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ। सप्त गुण वाली सप्त ऋषि आत्मा से सप्त गुणों की वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है। मुझ सप्तगुणी आत्मा के चौर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ, दमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति।